Good afternoon, guys. How are you? Must be fine. Today we start with issue of debentures. Today we start with issue of debentures. Now, what is debentures and how we issue it? And ये हमारे को इस चैप्टर में पढ़ना है. डिबेंचर्स क्या होते हैं और हम डिबेंचर्स किस तरीके से इशू करते हैं, ये पूरा टॉपिक हमारे को इस चैप्टर में पढ़ना है. डिबेंचर्स हमारे बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है. अगर तुम्हें याद होगा जब हमने शेयर्स डिस्कशन करी थी तब हमने वहां पे पढ़ा था कि देयर आर टू बिगेस्ट सोर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस फॉर द बिजनेस, कि जो फाइनेंस हम पब्लिक से ले सकते हैं, एक बाय इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स. शेयर, जो पर्सन शेयर्स होल्ड करता है, दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स एंड दे आर फ्रॉम अमाउंट विच वी गेट फ्रॉम शेयर्स is basically share capital. And then what is debentures? Debenture holder is a liability. The person who holds the debenture of a company is a debenture holder and it's a liability for the firm because the amount is to be refunded after a few period of time. Shares पे company dividend देती है और debentures पे company interest देती है. शेयर्स पे कंपनी डिविडेंड देती है क्योंकि वो शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में मिलता है, तो वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है डिविडेंड. और डिवेंचर्स के अगेंस्ट में कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स तो देना ही पड़ेगा. वो हमारे लिए एक तरह से खर्चा होता है. और प्रॉफिट और जो डिविडेंड है that is appropriation of profit. याद रखना, डिविडेंड appropriation of profit होता है और interest on debentures charge against profit होता है, right? कभी भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को ये जरूर बताती है कि ये जो डिबेंचर्स हैं इस पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. इसीलिए जब भी डिबेंचर्स लिखा जाता है तो हम हमेशा परसेंटेज डिबेंचर्स लिखते हैं. हम हमेशा परसेंटेज डिबेंचर्स लिखते हैं. ये जो परसेंटेज है, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन दोज डिबेंचर्स, ऑन दीज डिबेंचर्स. जो भी हम डिबेंचर्स इशू करेंगे उस पे हमारे को इंटरेस्ट पे कर. तो हम ये पूरा का पूरा टॉपिक रिवर्स साइड से शुरू करते हैं, उल्टा, फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स से, from interest on debentures. पेज को दो हिस्सों में फोल्ड कर लो. पेज को दो हिस्सों में फोल्ड कर लो. जब भी हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दो तरीके से होता है, एक विद टीडीएस और एक विदाउट टीडीएस. विदाउट टीडीएस एंड विद टीडीएस. नाउ व्हाट इज टीडीएस? TDS is tax deducted at source. TDS is tax deducted at source. तो सब पहले हम कभी भी किसी को भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो हम हमेशा पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं. फॉर मेकिंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू, फॉर मेकिंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू. तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे लिए एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स made due.
being interest on debentures made due. Then next entry होती है for payment हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं, डिबेंचर होल्डर डेबिटेड टू बैंक अकाउंट being interest on debentures paid. Interest on debentures क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली किसी तरीके से भी पे हो सकता है। अगर हम वो क्वार्टर जब भी, लेकिन हम जब भी पे करेंगे उससे पहले हम हमेशा इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इसका मतलब पे करने से पहले ड्यू की एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर जरूर होगी। और फिर अगर हम क्वार्टरली पे करते हैं तो साल में 4 बार, हाफ ईयरली पे करेंगे तो साल में 2 बार, और एनुअली पे करेंगे तो साल में 1 बार। ये दोनों एंट्रियां होंगी। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर at the end of the year, at the end of the year, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं। Statement of profit and loss debited to interest on debentures account being interest on debentures amount transfer, being interest on debentures amount transfer, हमने interest on debentures की अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया, राइट? ये था विदाउट टीडीएस। अगला केस आता है विद टीडीएस। सेम वही, फॉर मेकिंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू फॉर मेकिंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू एंट्री हो जाएगी interest on debentures account debited to debenture holder to tax deducted at source, being interest on debentures made due। फिर पेमेंट करेंगे फॉर पेमेंट सर टू डिबेंचर होल्डर नीचे क्या लिखा था वो वाली लाइन, टू डिबेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिबेंचर होल्डर डेबिटेड, टीडीएस डेबिटेड, हम उसे कॉमनली टीडीएस बोलते हैं तो टीडीएस भी लिख सकते हैं, टू बैंक अकाउंट being interest on debentures paid। सेम, अगर क्वार्टरली होगा तो 4 बार, हाफ ईयरली होगा तो 2 बार, और एनुअली होगा तो 1 बार। एंट्रियां बिल्कुल सेम वैसे ही हो। एट द एंड ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा हम ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखते हैं फाइनेंस कॉस्ट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट बी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ट्रांसफर बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ट्रांसफर। इस तरीके से हम एंट्रीज करते हैं। डिवेंचर्स बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो जब भी हम डिवेंचर्स इशू करेंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो लायबिलिटी है ये हम आपको कितने सालों के बाद और किस तरीके से रीपे करेंगे। रीपेमेंट मींस रिडम्पशन, कि हम अपने डिवेंचर्स की रिडम्पशन किस तरीके से करेंगे। डिवेंचर्स पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे भी इशू होता है। जिस तरीके से हम शेयर्स इशू कर देते हैं, पहले एक प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, फिर हम मार्केट में जाते हैं और फिर इशू करते हैं, वही सेम प्रोसीजर डिवेंचर्स इशू करते समय भी हम लगाते हैं। हम डिवेंचर्स इशू करते हैं, मार्केट में जाते हैं और फिर डिवेंचर्स इशू करते हैं। द सेम प्रोसीजर ऑफ issuing shares is applied to the debentures also. Then जब हम debentures issue करते हैं, हम अपने डिवेंचर होल्डर्स को ये जरूर बताते हैं जो पैसा हम आपसे आज की डेट में ले रहे हैं, आज से कुछ सालों के बाद हम आपको किस तरीके से रिपे करेंगे। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू ₹100 एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ ₹100 होती है। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू ₹100 एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ ₹100 होती है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन टू कंडीशन। हो सकता है 500 हो सकता है 1000 हो, बट एक डिबेंचर की फेस वैल्यू ₹100 होती है बाय डिफॉल्ट। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि डिबेंचर जो है वो ₹100 का है। चलते हैं, कुछ केसेस हैं, लिखते हैं फर्स्ट केस। Issued at par, issued at par मतलब मैंने ₹100 का डिवेंचर ₹100 पे इशू किया है, कॉमा रिडीमेबल एट par। जब भी ये डिवेंचर्स मैं आज से 5 साल 10 साल 15 साल के बाद जब मैं रीपे करूंगा तो मैं आपको फिर से ₹100 रीपे करूंगा। मैं आपसे आज की डेट में ₹100 ले रहा हूं, जब भी मैं डिवेंचर्स रिडम्पशन करूंगा या रीपे करूंगा तो मैं आपको ₹100 रीपे करूंगा। एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट एंट्री होती है, हर केस में 2 एंट्री होती है। जैसे एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन आएगी, फिर ट्रांसफर की अमाउंट होगी। लेकिन डिवेंचर्स का सारा पैसा, अधिकतर हम सारे का सारा पैसा एक साथ मंगा लेते हैं। इसमें हम कॉल्स और इंस्टॉलमेंट्स में पैसा नहीं मंगवाते। एंट्री हो जाती है फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट बी एप्लीकेशन अमाउंट on dash debentures at the rate rupees dash per debentures received। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन रिसीव करी। कई स्कूलों में यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ लिखाते हैं। अगर आपके स्कूल में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ लिखाई है तो आप उसे एक साथ लिख देना, देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ₹100 ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड to percentage
debentures account, debentures application account debited to percentage debentures account being dash dash debentures issued at par, comma, redeemable at par after dash dash years। मतलब यहाँ पे नरेशन में हम ये बताएंगे कि हमने जो डिबेंचर इशू किया है वो डिबेंचर हमने किस तरीके से इशू किया है, और जब ये डिबेंचर्स आज से 5 साल 10 साल बाद जब हम रीपे करेंगे तब हम आपको कितने रुपए रिफंड करेंगे, तब हम आपको कितने रुपए रिफंड करेंगे। तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट 100। सर सेकंड वाला एक वापस बता दो। क्या बताऊं? उसके अंदर आप जो लास्ट में बता रहे थे, मतलब जब आपने बिल्कुल लास्ट पेज बोला था सेकंड एंट्री में, being dash as debentures issued at par, redeemable at par after that much years, कि हम नरेशन में ये लिखेंगे कि हमने जो डिबेंचर इशू किया है हम इसको रिडीम किस तरीके से करें। नेक्स्ट केस लेते हैं। तो हाँ बेटा। सर आपका जैसे कोई इतना पैसा दे रहे, उसे अगर कुछ ईयर बाद उसमें पैसा मिल रहा है, फिर वो देंगे क्यों मनी? भाई इंटरेस्ट तो मिल रहा है ना बेटा उसको, उसके अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट के लिए तो हमें पैसा दे रहा है, वो हमें इंटरेस्ट के लिए पैसा दे रहा है, उसके अगेंस्ट में उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। भाई तू किसी को ब्याज पे पैसा देगा, मतलब तू किसी को लोन देगा तो तुझे लोन वाली अमाउंट ही तो मिलेगी, उसके अलावा तुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट तुझे मिल रहा है उसके अलावा, और तुझे जो तूने अमाउंट दी थी लोन की वो लोन तुझे रिफंड हो जाएगा। क्या चीज? इंटरेस्ट मिलेगा। लायबिलिटीज पे इंटरेस्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। मतलब मैंने जो डिबेंचर्स हैं, मैंने 100 रुपीज का डिबेंचर 98 रुपीज में इशू किया है, और जब मैं आपको रिफंड करूंगा तो मैं आपको 100 रुपीज रीपे करूंगा। फर्स्ट एंट्री सब केसेस में सेम ही रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 98 being application amount on dash dash debentures at the rate rupees dash per debenture received। फिर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर कर दें। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड discount on issue of debentures account debited to percentage debentures account। debentures application account debited, discount on issue of debentures account debited to percentage debentures account being application amount, being dash dash debentures issued at discount, comma, redeemable at par after dash dash years। तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन में आ जाएगा 98, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में आ जाएगा 2, और परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट में आ जाएगा 100। डिबेंचर्स एप्लीकेशन में आ गया 98 क्योंकि एप्लीकेशन में मुझे 98 रुपीज मिलेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में आ गया 2 रुपीज क्योंकि मेरे लिए डिस्काउंट है। परसेंटेज डिबेंचर्स में 100।
तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। चलते हैं नेक्स्ट केस, इशूड एट प्रीमियम redeemable at par. Redeemable at par. Issued at premium 102, redeemable at par 100. एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 102 102, क्योंकि हमने प्रीमियम पे इशू किया था। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। B dash dash debentures issued at premium redeemable at par after dash dash। 100 रुपए मुझे 102 रुपीज मुझे मिले थे एप्लीकेशन में, 100 रुपीज का डिबेंचर है तो 2 रुपीज प्रीमियम हो गया। एनीथिंग एट द टाइम ऑफ इशू वी रिसीव ओवर फेस वैल्यू, एनी अमाउंट ओवर फेस वैल्यू रिसीव्ड इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर हम फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे रिसीव करते हैं, that is known as securities premium reserve account. That is known as securities premium reserve account. Right? चलते हैं नेक्स्ट। सर मतलब अगर हमने उससे 100 रुपए मंगाए तो उसने 102 रुपए दिए। भाई अगर मैं तेरे से 100 रुपए मांगूंगा तो तू मुझे 110 देगा क्या? और ये 102 रुपए हमने इशूड एट प्रीमियम किया तो मतलब कैसे किया, ये समझ नहीं आया भाई। इशूड एट प्रीमियम का क्या मतलब है? हमने मतलब एक तरीके से उससे 102 रुपए मंगाए। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट to premium on redemption of debentures. B dash dash debentures issued at par, comma, redeemable at premium. Now, why क्यों लिखा लॉस? क्योंकि जब हमने डिबेंचर इशू किया था, हमने इशू करते समय आपसे 100 रुपए लिए। जब डिबेंचर कंपनी आपको पैसे वापस करेगी आज से 5-10 साल जब भी, तो आपको 103 रुपए दे रही है, 3 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है। तो इसका मतलब जिस समय डिबेंचर इशू कर रहे हैं उसी समय कंपनी को पता चल गया कि मुझे फ्यूचर में लॉस होगा। हमने लास्ट ईयर
प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था एंटिसिपेट ऑल लॉसेस। अगर आपको लॉस पता चल जाए तो आप उसे रिकॉर्ड कर लो। तो आप मुझे तो पता चल गया लॉस होने वाला मुझे फ्यूचर में, तो उस लॉस को हम आज की डेट में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारे को एप्लीकेशन में 100 रुपए मिले थे, तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन में डालते हैं 100 रुपए। डिवेंचर कितने रुपए का था? 100 रुपए का, तो डिवेंचर्स में 100 रुपए। 103 रुपए पे करूंगा तो 3 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। बैलेंसिंग फिगर आ गई लॉस। जो पैसा हम फेस वैल्यू से ज्यादा पे करते हैं, हम फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा पे करते हैं या हम फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। जब हम रिसीव करते हैं दैट इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और जब हम फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा पे करते हैं दैट इज नोन एज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। क्योंकि ये हम डिवेंचर्स की रिडम्पशन के टाइम पे करेंगे, इसलिए हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लगाया, राइट। चलते हैं नेक्स्ट केस। सर हाँ सर, जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो जो लॉस होगा वो क्रेडिट हो जाएगा ना? लॉस हम पहले ही राइट ऑफ कर देंगे उसे, जब भी हम ट्रांसफर तो करा बेटा ये। सर वो जो जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ये, हाँ उसके अंदर भी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस है, लॉस राइट ऑफ कर देंगे हम उसके अंदर। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर्स आ जाएगा। ओके सर। चलो आगे। सर हाँ सर, जो केस था इश्यूड एट डिस्काउंट एंड इश्यूड एट प्रीमियम वाला, उसमें जो इंटरेस्ट है वो तो डिवेंचर होल्डर को 100 रुपीज पे मिलेगा ना? मैं फिर से बोले एक बार शिवम। इश्यूड एट डिस्काउंट और इश्यूड एट प्रीमियम वाला केस था, उसमें डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट तो 100 रुपीज के साथ हाँ, मिलेगा। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही मिलेगा, चाहे हम उसे डिस्काउंट पे इशू करें चाहे हम हायर प्राइस पे इशू करें, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं कि हमने कितने पैसे रिसीव करे। कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, ओनली ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। तो सर किसी डिबेंचर होल्डर ने ज्यादा पे क्यों लिया डिबेंचर जब इंटरेस्ट सेम मिल रहा है सबको? तो बहन मैं तेरे को 7% इंटरेस्ट दे रहा था, मार्केट में 6.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो तू क्या बोलेगी? कोई बात नहीं यार, एक बार पैसा ही तो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट तो ज्यादा मिलेगा ना लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर अ डिबेंचर होल्डर। वो 1-2 दिन के लिए तो दे रहे हैं, तो 5-6 सालों के लिए दे रहा है। अगर मैंने तो वो 3 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं और मैं तेरे को 10 साल तक तुझे 5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दूंगा, 50 पैसे का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा सबसे, तो तू 10 साल में 5 रुपए कमा लेगी, एक तरह से सबसे कमा लेगी ना ज्यादा, इसलिए तू देगी पैसे। और रेपो भी होती है कंपनी की, कंपनी उस पैसे को वापस भी कर सकती है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इशूड एट डिस्काउंट। रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। कि कंपनी जो डिबेंचर इशू किए थे वो 98 रुपीज पे इशू किए थे, जब कंपनी डिबेंचर्स रिडीम करेगी तो वो 103 पे रिडीम करेगी। इशूड एट डिस्काउंट, क्योंकि हम फेस वैल्यू से कम पैसा रिसीव कर रहे हैं इसलिए वो डिस्काउंट हो गया। रिडीमेबल एट प्रीमियम, क्योंकि हम फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं इसलिए वो प्रीमियम हो गया। एंट्री लिखते हैं बैंक टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 98, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन पे 98 रुपीज मिला था इसलिए। फिर डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 98, डिबेंचर्स में फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स दैट इज 100,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है 3 रुपीज, तो मुझे लॉस कितने का हो गया 5 रुपीज का, मुझे लॉस हो गया 5 रुपीज का। लॉस कैसे आया, डिस्काउंट ऑन इशू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डिस्काउंट ऑन इशू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जस्ट अ मिनट यार, चलते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट लास्ट केस। लास्ट केस लिखते हैं, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। Issued at premium, redeemable at premium. कंपनी आपसे आज की डेट में 103 रुपीज ले रही है। जब आपको वो पैसे वापस करेगी तो कंपनी आपको 102 रुपीज वापस करेगी। कंपनी आपसे आज की डेट में 103 रुपीज रिसीव कर रही है। जब कंपनी आज से कुछ सालों के बाद आपको जब पैसा वापस करेगी तो आपको 102 रुपीज रिफंड करेगी। तो एंट्री आती है बैंक टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 103, क्योंकि इशू 103 पे किया था। Debentures application account debited, loss on issue of debentures debited, to percentage debentures account, to securities premium account, to premium on redemption of debentures account, being dash dash debentures issued at premium, redeemable at premium after dash dash। एप्लीकेशन पे मुझे 103 रुपीज मिले थे। डिवेंचर्स कितने रुपए का है 100 रुपए का, क्योंकि 100 रुपए का डिवेंचर्स मैंने 103 रुपए पे इशू किया था, तो 3 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो गया। मैं उसे रिडीम कर रहा हूं 102 रुपए पे, तो 100 रुपए से ज्यादा रिडीम कर रहा हूं, तो 100 रुपए से ज्यादा कितने रुपए दे रहा हूं 2 रुपए, तो प्रीमियम और रिडम्पशन हो गया 2 रुपए और लॉस हो गया मेरे को 2 रुपए का, लॉस हो गया मेरे को 2 रुपए का। दिस इज हाउ विल डू दिस एंट्रीज। 6 केसेस हैं, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, issued at discount, redeemable at par, issued at premium, redeemable at premium, issued at par, redeemable at premium, issued at discount, redeemable at premium, and the last one is issued at premium and redeemable at premium। हर केसेस में 2 एंट्रियां होती हैं, एक एप्लीकेशन रिसीव करने की और दूसरी एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर करने की। एक एप्लीकेशन रिसीव करने की और दूसरी एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर करने की। चलते हैं गाइस, बनाते हैं बैलेंस शीट, चलते हैं बनाते हैं बैलेंस शीट। सर ऐसा नहीं, सर एक मिनट रुक जाओ। बनाते हैं बैलेंस शीट। मैं नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बना रहा हूं, मैं जो सब हेड्स हैं उसी में मेन हेडिंग्स डालते जा रहा हूं, जो जो उसमें आएंगे, अलग अलग हम उसे नहीं लिख रहे, राइट। चलते हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटी कैपिटल लेटर्स में लिखना,
इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स, ये जो तो मेजर हेड्स हैं, ये हमेशा कैपिटल हेड्स, कैपिटल लेटर्स में आएंगे। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले हमारे को यहां पे जरूरत पड़ेगी शेयर होल्डर्स फंड की। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फिर हमारे को जरूरत पड़ेगी नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में परसेंटेज डिवेंचर्स, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और यहां पे हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं। देन कम्स एसेट साइड, एसेट्स में हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नॉन करंट एसेट्स की, इसमें से फिक्स एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डिवेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश भी इशू होते हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स में हम लिखेंगे डिस्काउंट स्लैश लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, other current assets, other current assets में आएगा फिर से डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ये हमारी डिवेंचर्स की बैलेंस शीट कुछ ऐसे बनेगी। ये हमारी डिवेंचर्स की बैलेंस शीट कुछ ऐसे बनेगी।